स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए चाहे पेपर 2 हो या फिर पेपर 3 हो, सारे सब्जेक्ट का यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। कंप्रोमाइज जो है क्वालिटी के साथ अभी नहीं किया जा रहा है और ना ही आगे किया जाएगा। आज हम साहित्य की अन्य विधाएं के अंदर जीवनी को कवर कर लेंगे, यानी कि जो झारखंड के जो गणमान्य लोग हैं और जो खोरठा के लेखक हैं, उनकी जीवनी को हम देख रहे हैं। अब आज हमारा यह लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद हम लोग यात्रा वृतांत करेंगे। अभी जो हम लोग जीवनी को कवर करेंगे, इसके पहले हमने शब्द चित्र और संस्मरण को कवर कर लिया है। एक संस्मरण बचा हुआ है, वो हम एक क्लास या कभी आपको एमसीक्यू के माध्यम से ही वो करवा देंगे। यात्रा वृतांत बचेगा और पूरा का पूरा साहित्य की अन्य विधाएं कवर हो जाएगा। इसके बाद जो भी बचा होगा उसको कवर करके जल्दी से व्याकरण कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अब हम आज आज का जो क्लास है जीवनी, उसमें देखेंगे सबसे पहले सुकुमार जी के बारे में। किनके बारे में? सुकुमार जी के बारे में। और इनका पूरा नाम सुकुमार, इनको संक्षेप में बोला जाता था लोगों के द्वारा, लेकिन अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार खोरठा भाषा, सुकुमार जी खोरठा भाषा साहित्य के महान गीतकार, कवि एवं नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा कि सुकुमार जी खोरठा भाषा साहित्य के महान गीतकार, कवि एवं नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 को बोकारो जिला के भेंडरा गांव में हुआ था। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी को बोकारो जिला के भेंडरा गांव में हुआ था। खोरठा भाषा के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस कारण उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। बोकारो खोरठा कमेटी, इसके बारे में तो अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे। बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा सन 1993 में, यानी कि 1993 में खोरठा रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, सुकुमार जी को खोरठा रत्न की उपाधि किनके द्वारा, किस संस्था के द्वारा दिया गया? तो बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा। कब दिया गया? तो यह दिया गया 1993, यानी कि 1993 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा अखड़ा सम्मान से वर्ष 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के द्वारा इन्हें अखड़ा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2006 में किया गया था। वर्ष 2007 में शोषित मुक्त वाहिनी, याद रखिएगा, वर्ष 2007 में शोषित मुक्त वाहिनी द्वारा परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अब हम आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि डाह, जो एक नाटक है सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। अभी हम लोग डाह नाटक को नहीं किए हैं, हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको 2 क्लास में ही डाह नाटक कवर कर देंगे, या फिर कहिएगा तो पूरे 1 क्लास में ही पूरा डाह नाटक कवर हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, 50 पेज का है, तो आपको 2 क्लास लगेगा। 40-50 पेज है इसमें, तो डाह नाटक है, पूरा दो क्लास में इसे कवर कर देंगे। अगला है ये हमारा सिलेबस में है डाह नाटक, और सुकुमार जी इनके लेखक हैं। अगर बात करते हैं पैनसोखा, यह एक खोरठा गीत संग्रह है। किसका है? तो किनकी कृति है, किनकी रचना है? तो सुकुमार जी का है। अगला देखिए, सेवाती, झिंगुर, मदन भेरी, बावा हातेक रतन, यह जो खोरठा खंड काव्य है। हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज की 2 भाई, सिकंदर याजम, यह हिंदी नाटक सिकंदर याजम जो है सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो यह सुकुमार जी के बारे में था, यानी कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी के बारे में। अब हम देखेंगे अगला, जो बी.एन. ओहदार जी हैं। बी.एन. ओहदार जी, इनके बारे में हमें देखना है। बी.एन. ओहदार जी का पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। क्या नाम है? भोगनाथ ओहदार। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को चेटर गांव में, रामगढ़ जिला के चेटर गांव में हुआ था। याद रखिएगा कि इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को रामगढ़ के चेटर गांव में हुआ है। वहीं इनके पिता का नाम माधो ओहदार, माता का नाम रूपा देवी है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम माधो ओहदार, माताजी का नाम रूपा देवी। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो 1969 में हायर सेकेंडरी जीएमएचएस स्कूल रामगढ़ से इन्होंने किया था हायर सेकेंडरी। वहीं पर 1973 में इन्होंने बीएससी आरएन कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है। आपको अगर याद होगा तो खोरठा निबंध में इनका एक जिक्र भी आया है मुजफ्फरपुर कॉलेज से। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस समय का इन्होंने बात को रखा है खोरठा निबंध में। आप जरूर खोरठा निबंध को देखिएगा, कराया गया है चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, खोरठा निबंध में एक निबंध बचा हुआ है, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो पूरा खोरठा भी होगा, साथ के साथ आपको मैं एक मतलब इस तरह से है कि खोरठा के साथ साथ झारखंड जीके है, कंप्यूटर है,
जो क्या बोलते हैं कि उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ यहाँ पर झारखंड जीके में अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जा रहा है, अच्छे से क्लास आपको दिया जा रहा है। तो आप उन सब क्लास को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना खोरठा को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस तरह का क्वालिटी आपको शायद ही यूट्यूब में झारखंड में पूरा का पूरा इस प्रकार से क्वालिटी आपको मिलेगा, यह मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। अब बात करते हैं 1980 की। दोस्तों 1980 में इन्होंने होम्योपैथी डिग्री जो लिया था बिहार विश्वविद्यालय से, बिहार विश्वविद्यालय से 1980 में होम्योपैथी की डिग्री इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से लिया। अब देखिए 1982-84 की बात है कि एमए इन्होंने किया था खोरठा से एमए इन्होंने किया था रांची विश्वविद्यालय से। तो एक यात्रा वृतांत है, आगे हम लोग एक यात्रा वृतांत को देखेंगे। देखिए यात्रा वृतांत कर दिए हैं, लेकिन इसका यात्रा वृतांत में भी सिलेबस दिया गया है जो कि बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है, नैनीताल का यात्रा वृतांत। अब देखिए नैनीताल नहीं, नेतरहाट का यात्रा वृतांत। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने खोरठा निबंध, जो खोरठा निबंध हमारे सिलेबस में भी है, खोरठा निबंध लिखा है 1990 में। याद रखिएगा कि खोरठा निबंध इन्होंने कब लिखा, तो 1990 में इसका रचना पब्लिश हुआ है। वहीं पर यह किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो जनजातीय यानी कि प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार के द्वारा, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार के द्वारा। आगे है खोरठा भाषा एवं साहित्य, खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास इन्होंने लिखा था। खोरठा भाषा एवं साहित्य का उद्भव एवं विकास इन्होंने लिखा है कब, तो इनका जो सबसे पहला खोरठा भाषा एवं साहित्य का उद्भव एवं विकास का जो सबसे पहला प्रकाशन हुआ था 2007 में हुआ था। कब हुआ था, 2007 में। दूसरा प्रकाशन हुआ 2012 में और तीसरा प्रकाशन हुआ था 2017 में। ये बीएन ओहदार जी का एक रचना है खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास। 2007 में पहला रचना प्रकाशन हुआ, 2012 में दूसरा और 2017 में तीसरा हुआ था। वहीं पर देखते हैं यह जो लिखा गया, यह जो प्रकाशन किया गया यह बुक का खोरठा भाषा एवं साहित्य का, यह किस संस्था के द्वारा, तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा, खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा। अगला जो इनकी रचना है अनुदितांजलि है। क्या है, अनुदितांजलि। यह जो अनुदितांजलि है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजल का खोरठा अनुवाद है अनुदितांजलि। दुष्यंत कुमार के गजलों का और बहादुर शाह जफर के गजलों का खोरठा अनुवाद इन्होंने किया है और उस बुक का नाम है अनुदितांजलि और इसका प्रकाशन हुआ था 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। इसे भी आपको याद रख लेने, सुन लीजिएगा तो आप टिक कर दीजिएगा अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है। अनुदितांजलि का जो प्रकाशन हुआ है 2006 में हुआ है। यह किस प्रकार की बुक है, तो दुष्यंत कुमार के गजलों का और बहादुर शाह जफर के गजलों का यह खोरठा अनुवाद है। आगे इन्होंने खोरठा भाषा की क्रिया रूपावली पर शोध ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, तो ये इनके कुछ बीएन ओहदार जी के बारे में था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार 8 जनवरी इनका जन्म हुआ है, 8 जनवरी 1961 को, 8 जनवरी 1961 को विनोद कुमार का। डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म हजारीबाग के, याद रखिएगा, डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म हजारीबाग के दारू गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म, डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म हजारीबाग के दारू गांव में एक किसान परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद और मां का नाम शुभवती देवी था। देखिए शुभवती देवी है। अब याद रखिएगा इस प्रकार से, जैसे देखिए विनोद कुमार जन्म हुआ है 8 जनवरी 1961 को। कब जन्म हुआ है, 8 जनवरी 1961 को। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ, कब हुआ, ये देख लिया, कहां हुआ, हजारीबाग के दारू गांव में एक किसान परिवार में। माता का नाम जो है शुभवती देवी तथा पिता का नाम मथुरा प्रसाद। माता का नाम शुभवती देवी, पिता का नाम मथुरा प्रसाद। संत कोलंबस कॉलेज, संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से इन्होंने बीए तथा रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से खोरठा भाषा में एमए की डिग्री हासिल करी थी डॉक्टर विनोद कुमार ने। याद रहेगा, संत कोलंबस कॉलेज से हजारीबाग से बीए तथा रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से खोरठा भाषा में एमए की डिग्री हासिल की थी। तत्पश्चात उसके बाद क्या किया, रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में खोरठा भाषा के प्रोफेसर के पद पर भी यह नियुक्त हुए। इन्हें खोरठा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, डॉक्टर विनोद कुमार को खोरठा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें जो कि आपको याद रखना चाहिए, यह सौंद माटी
जो कहानी संग्रह है ये इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। सोंद माटी गद्य संग्रह हमें पढ़ना भी है और हमने शायद इसके सारे कहानियों को पढ़ लिया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएगा। तो सोंद माटी को पढ़ लिया है, विनोद कुमार जी का जन्म देख लिया। इनका जन्म हजारीबाग के दारू गांव में किसान परिवार में हुआ था। माता का नाम शुभवती देवी, पिता का नाम मथुरा प्रसाद। उसके बाद संत कोलंबस महाविद्यालय से हजारीबाग से बीए, रांची विश्वविद्यालय से एमए खोरठा भाषा में। अभी रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में खोरठा के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। इन्हें खोरठा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें तो सोंद माटी गद्य पद संग्रह है। आगे बात करते हैं धोवैयक धमक। धोवैयक धमक किसकी रचना है? धोवैयक धमक विनोद कुमार जी की रचना है। धोवैयक धमक क्या है? कविता संग्रह है। धोवैयक धमक क्या है? कविता संग्रह है, विनोद कुमार जी का रचना है। खोरठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं संतोष कुमार महतो। याद है आपको एक मौनी फूल, ठीक है, एक मौनी फूल। और संतोष कुमार जी जो है यह मिट्टी से जुड़े हुए लेखक हैं। क्या है? मिट्टी से जुड़े हुए लेखक हैं। इन्होंने कृषि करने पर, खेती करने पर, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है अपने कविताओं के माध्यम से। आपको अगर याद होगा धदाइल मूसा और उसके बाद पपीता खेती, यह जो एक मौनी फूल में हमने किया था, याद होगा आपको, एक मौनी फूल कविता संग्रह। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, पूरा किया गया है। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ, मृत्यु 24 नवंबर 2013 को हुआ है। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ, मृत्यु 24 नवंबर 2013 ईस्वी को। संतोष कुमार महतो जी का जन्म 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी जिला बोकारो में हुआ था। याद रहेगा, संतोष कुमार, सॉरी, जिला बोकारो में, गांगजोरी गांव है, जिला बोकारो में। संतोष कुमार जी का जन्म 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी जिला बोकारो जिला में हुआ था। इन्होंने भूगोल विषय से एमए किया है। भूगोल, ज्योग्राफी विषय से एमए किया है। ये उच्च विद्यालय में हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त रिटायर्ड हुए। शिक्षण सेवा में रहते हुए इन्होंने खोरठा भाषा के विकास हेतु लेखन कार्य करते रहे। उनकी 2 प्रमुख कविता संग्रह है। दोस्तों, संतोष कुमार महतो जी के बारे में लेखक का परिचय हमने कविता जब किया था, ठीक है, एक मौनी फूल जब किया है तो उसमें लेखक का परिचय हमने किया है, वहां पर जो बुक में दिया गया। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहां पर ऐसे ही किया है जीवनी, तो देख लिया। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह भी इनके द्वारा लिखा गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, श्याम सुंदर महतो, श्याम जिनका उपनाम है श्याम, ठीक है, श्याम सुंदर, सबको इनको श्याम श्याम कर करके बुलाते थे। इनका जन्म 3 सितंबर 1939 को हुआ है। 3 सितंबर 1939 को इनका जन्म, 3 सितंबर 1939 को एक किसान परिवार में धनबाद जिला के खिसमी गांव में हुआ था। श्याम सुंदर महतो जी का याद रहेगा, 3 सितंबर 1939 को एक किसान परिवार में धनबाद जिला के खिसमी गांव में। 1956 में आजाद उच्च विद्यालय गोमो से मैट्रिक की परीक्षा पास करी। इसके बाद संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से 1960 में बीए की परीक्षा पास की। पढ़ाई खत्म करने के बाद श्याम सुंदर महतो ने बोकारो स्टील कारखाना में नौकरी करने लगे। नौकरी के दौरान ही वे खोरठा भाषा के विकास हेतु खोरठा भाषा में रचना करते रहे। श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम है श्याम। दोस्तों, एक क्लास में मैं आपको एक ट्रिक या फिर यह कहें शॉर्ट एक लेकर आऊंगा, शॉर्ट्स, जिसमें कि जो है सभी लेखकों का उपनाम और भी बहुत सारे कुछ आपको बातें हैं उसके माध्यम से बता दिया करूंगा। प्रसिद्ध रचना जो है इनकी अगर बात करें तो मुक्तिक डहर खोरठा खंड काव्य है, ठीक है। शहीद शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी इनके द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी। चेणराक मुड़े बाल, चेणराक मुड़े बाल कविता संग्रह है। किनकी कविता है? तो श्याम सुंदर महतो जी के सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। अगर तोय आर हम एक कविता संग्रह है, तो चेणराक मुड़े बाल किसकी कविता संग्रह है? श्याम सुंदर महतो जी की। तोय आर हम किनकी कविता संग्रह है? श्याम सुंदर महतो जी की। अब बात करते हैं प्रदीप कुमार दीपक जी। प्रदीप कुमार दीपक, दोस्तों यह दीपक जो है इनका उपनाम है, याद रखिएगा, इनका दीपक उपनाम है। इनका जन्म हुआ 24 जनवरी 1964 को भेड़रा गांव बोकारो में। इनका जन्म हुआ 24 जनवरी 1964 को 1964 को भेड़रा गांव बोकारो में। इनके पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा, इनके पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा। दीपक भी कहा जा सकता है कि दीपक जी का पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा, क्योंकि इनका उपनाम था वही। इनकी माता का नाम सुमित्रा देवी। अगर शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई, यानी कि भेड़रा गांव से ही। मैट्रिक पर जो है यह किया 1981 ईस्वी में गांव के ही हाई स्कूल से। बीए जो इन्होंने किया है झारखंड कॉलेज डुमरी 1988 में। 1988 से ही डाकघर में सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में यह काम करने लगे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं किसी किताब में नहीं छपी है, प्रकाशित इस प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन आकाशवाणी रांची, दूरदर्शन केंद्र रांची से इनका लिखा हुआ गीत वगैरह
कविता प्रसारित होते रहता है और यह अपनी कविताओं के माध्यम से विस्थापन का दर्द को, शोषण के विरुद्ध आवाज, सामाजिक राजनीतिक व्यंग अपने गीत कविता में लिखते हैं, जिसे यह किसी आयोजन में आयोजित जब गीत समारोह होता है उसमें यह गा करके सुनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं बंसीलाल बंसी जी की। बंसीलाल बंसी, आपको संस्मरण याद है क्या? बरवा कड्डा अखईपुर, जिसमें कि बंसीलाल बंसी, वहीं पर शांति भारत जी और शिवनाथ प्रमाणिक जी जो है किनके पास जाते हैं? तो श्रीनिवास पानूरी जी के पास जाते हैं, आपको याद होगा। तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म है 11 मार्च 1954 को चौफांद गांव बोकारो जिला में। 11 मार्च 1954 को चौफांद गांव बोकारो जिला में। इनके पिता का नाम मोतीलाल साहू, माता का नाम बासनी देवी। इनके पिता का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम बासनी देवी। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही होती है। मैट्रिक इन्होंने 1969 में किया, बीए 1978 में, 1978। बोकारो इस्पात कारखाना में, बोकारो स्टील जो फैक्ट्री है उसमें ऑपरेटर के पद पर यह कार्यरत थे 1972 से ही। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो डिंडाक डोवानी, खोरठा दर्पण, दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, तो यह यात्रा वृत्तांत में हमें देखना है। याद रखिएगा, यह यात्रा वृत्तांत, जब हम अगला सेक्शन हमारा यात्रा वृत्तांत ही होगा, पूरा यात्रा वृत्तांत करेंगे, आपको इतना अच्छे से बता दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप जो यात्रा वृत्तांत है इसको हम शॉर्ट में ही कराएंगे, ठीक है, इसके समरी को ही हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा जो है यह यात्रा वृत्तांत है और किनके द्वारा लिखा गया है? बंसीलाल जी के द्वारा। यह अपने यात्रा के अनुभव को इसमें बताए हैं। और माटिक मैल धोवा एक कविता है जो कि बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। बंसीलाल बंसी जी का जन्म 11 मार्च 1954 को चौफांद गांव बोकारो जिला। पिता मोतीलाल साहू, माता बासनी देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही। मैट्रिक 1969 में, बीए 1978 में। बोकारो इस्पात कारखाना में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत यह 1972 से ही थे। डिंडाक डोवानी, खोरठा दर्पण, दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, माटिक मैल धोवा, ये सब इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है। दोस्तों यहां पर शांति भारत जी के बारे में भी जानना है तो इनके बारे में हमने बात कर लिया है। अगर आपने बरवा अड्डा अखईपुर संस्मरण देखा है जिसमें कि शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें शांति भारत जी के बारे में हमने बात कर लिया, जाकर के उसे देख लीजिएगा। वहीं पर गोविंद महतो जिनका उपनाम जंगली जी है, तो गोविंद महतो जी का संस्मरण था उड़ गेलक फुलवा रहे गेलक बांस, यह संस्मरण भी हमने देखा है और उस संस्मरण में गोविंद महतो जी के बारे में बात कर लिया है, इनके डिटेल में बात कर लिया है। तो वहां पर जाकर के देखिए, हमारा जीवनी पाठ यहां पर कवर हो जाता है। आप इसका पीडीएफ आप इसका जो है डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कहां से मिलेगा? कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों आपसे मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि केवल खोरठा ही नहीं, आपको केवल खोरठा का ही यहां पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, आपके लिए हम एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए लेकर आ रहे हैं। आप जरूर देखिए, आपको कभी से कहीं से निराशा नहीं होगी, यह हमारा आपसे दावा है। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रहा हूं, आप जरूर देखिए। आप जब तक नहीं देखेंगे तो हमारा मेहनत किसी काम का नहीं होगा। आपके सपोर्ट से ही हमें मेहनत करने को क्या होगा? मनोबल मिलेगा, हमें मेहनत करने को एनर्जी मिलेगी। तो उन सबको भी आप देखें। यूट्यूब पर शायद ही पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से मैप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं समझाया गया होगा। झारखंड का जीके है, ज्योग्राफी है और जो भी सब्जेक्ट है आप उसे देखिए, यहीं पर याद कीजिए, और उसके जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे जिसमें केवल एमसीक्यू लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपका यहां पर होगा। अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को दोस्तों फैला दीजिए। आपसे यही हमारी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। मेहनत करने के लिए आपका सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से